शुरुआत नागौर से करते हैं। नागौर में किसानों को समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद के टोकन जारी होने के बावजूद भी किसानों के मूंग सरकार खरीद नहीं पाई और आज भी किसान मूंग को समर्थन मूल्य पर खरीद के इंतजार में है। किसानों में समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं हो पाने की वजह से खासी नाराजगी भी देखी जा रही है। ये रिपोर्ट। नागौर जिले में हजारों ऐसे किसान हैं जिन्होंने मूंग खरीद की तय सीमा में टोकन कटवा लिए और मूंग को लेकर कृषि मंडियों में भी आ गए, मगर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद का अपना कोटा पूरा हो जाने के बाद किसानों को टोकन कटने के बावजूद समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित रख दिया गया। ये ऐसा नागौर जिले में अकेले में नहीं हुआ है, बल्कि प्रदेश के बाकी जिलों के किसानों के साथ भी ऐसा ही हुआ है और प्रदेश में आचार संहिता लगने और चुनाव आ जाने की वजह से भी मूंग की समर्थन मूल्य पर खरीद न होना बड़ा कारण माना जा रहा है। खरीद नहीं होने की वजह से किसानों में विरोध देखा जा रहा है और आज नागौर जिले के खींवसर विधायक हनुमान बेनीवाल के सामने भी क्षेत्र के किसानों ने ये बात रखते हुए मूंग खरीद करवाने की मांग की। बेनीवाल ने भी ये कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सदन में ये वादा किया था कि वंचित किसानों की मूंग खरीदी जाएगी। जिनके टोकन जारी किए गए हैं उनकी मूंग खरीदी जाएगी। बेनीवाल ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को वादा याद दिलवाते हैं तो खुद भी अपना वादा याद रखें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो आरएलपी सड़क पर आएगी और सरकार को किसानों की मूंग खरीदनी होगी। खरीद को लेकर हमने मामला उठाया था कि किसान मंडी के अंदर परेशान है। चुनाव के दौरान टोकन भी कम इशू किए, जितने टोकन इशू किए उतनी मूंग खरीद नहीं हुई और गवर्नर का जब अभिभाषण था उस दिन मैंने इस मामले को उठाया था। पूरी आरएलपी बेल के अंदर भी गई थी और जब गवर्नर का अभिभाषण था उस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जितने भी टोकनदारी है, जिनके टोकन इशू हो गए, उनके मूंग राजस्थान की सरकार खरीदेगी। चाहे केंद्र हमें अतिरिक्त पैसा दे या नहीं दे, ये राजस्थान की सरकार खरीदेगी जितने भी टोकन इशू किए हैं। और भी मूंग खरीद की हम इच्छा रखते हैं बिना टोकन वालों को। ये चीफ मिनिस्टर ने 23 तारीख को सदन के अंदर घोषणा करी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि 23 तारीख की घोषणा के बाद भी किसानों का मूंग नहीं खरीदा गया। मजबूरन किसानों को मूंग सस्ती दर पर बेचना पड़ रहा है। इसको लेकर आज मैंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव से बात की है। आवश्यकता पड़ी तो 1-2 दिन के अंदर सरकार से बात करें, नहीं जो सड़क पर आएंगे हम लोग। किसानों का मूंग सरकार को खरीदना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जब प्रधानमंत्री को उनका वादा याद दिलाते हैं तो खुद का वादा कैसे भूल रहे हैं। उन लोग सदन में घोषणा करी थी कि मूंग खरीदेंगे और जितने भी टोकन इश्यू किए हैं सब मूंग खरीदेंगे। तो मूंग अगर खरीदे तो किसान की आर्थिक जो तंगी के हालात हैं, आर्थिक माली हालत खराब है किसानों की, तो मूंग आज खराब हो रहा है। उनका पड़ा हुआ मूंग सस्ती दर पे बेचने को मजबूर है किसान। तो सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए मूंग खरीद तुरंत चालू करनी चाहिए। देखो सर, ये 8 तारीख तक की राज्य सरकार की तुलाई के आदेश थे। जीएम वाणिज्य के आदेश आए हुए थे पहले से ही कि भाई 8 को बंद की जाएगी, ऑनलाइन की साइट बंद कर दी गई है। इनको 5 दिन का समय दिया गया था मूंग लेकर के आने का। जो भी मूंग लेकर के आया उस 5 दिन के दौरान 8 तारीख से पहले रात को 10 बजे आया तो भी हमने लाइट की व्यवस्था करके उनके मूंग की खरीद की गई है। और अब ऐसा रहा, इनको सवेरे आते ही हमने इन किसानों को कह दिया आप एक सूची बना करके आप आए हैं 15-20 जो भी हैं हमें दे दो, हम आगे राजपेट को भेज देते, वहाँ से निर्देश प्राप्त होंगे तो हम आपके मूंग तोल देंगे, नहीं तो आपकी बिक्री पर्ची नहीं कटेगी तो हम मूंग आपके तोल नहीं सकते। वहीं नागौर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री सीआर चौधरी का कहना है कि पिछले 3 वर्षों में राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग की पैदावार नागौर जिले में हुई है। पहले केंद्र सरकार का खाद्य विभाग सीधे बिना किसी लिमिट के खरीद कर लेता था, मगर इस बार कृषि विभाग द्वारा खरीद की जा रही है। इसकी लिमिट भी 25% है। उसके बावजूद अगर खरीद नहीं हो पाती तो राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार को लिखे और मांग करे तो उस पर विचार किया जा सकता है। उसके बाद प्रदेश सरकार की मदद से खरीद की जा सकती है। अगर टोकन जारी होने के बाद वंचित रह गए हैं तो प्रदेश सरकार की मांग पर किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। इनफैक्ट पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में सबसे ज्यादा मूंग नागौर में होते हैं और पहले हम लोगों ने 2 साल तक प्राइस स्टेबलाइजेशन पीएसएफ के तहत, क्योंकि हमें 20 लाख टन दालें खरीदने की, हमारा बफर स्टॉक 20 लाख टन का है, तो उसमें फूड डिपार्टमेंट जो है फूड एंड कंज्यूमर डिपार्टमेंट ने खरीदे थे और करीब करीब लोगों को उसमें लिमिट नहीं थी, इस कारण से काफी मूंग खरीदे।
अब की जो है प्राइस स्टेबलाइजेशन स्कीम अलग है, प्राइस सपोर्टिंग स्कीम है, PSS, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है और 25% तक उसमें केंद्र बिना किसी सपोर्ट के खरीद लेती है। 25% से 40% यदि आवश्यकता हो, स्टेट गवर्नमेंट लिखे हमें 40% तक खरीद दो, तो फिर उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट के मदद से ही खरीदी जाती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट इस बारे में एग्री करती है और केंद्र सरकार को लिखी, हालांकि इसमें खरीद का समय निकल गया है, लेकिन क्योंकि आप कह रहे हैं टोकन जो इश्यू हुए हैं, लोगों ने भी मुझे बताया कई होंगे अभी टोकन बकाया है, इसलिए जो टोकन बकाया है उसके लिए राजस्थान सरकार को एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके, भारत सरकार से बात करके करना चाहिए, क्योंकि 40% से ज्यादा तो नहीं खरीद सकते, लेकिन 15% जो टोकन इश्यूड है उन पे यदि स्टेट गवर्नमेंट एग्री करती है तो संभवतः माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार इस पर विचार कर सकती है। नागौर जिले में 15% से ज्यादा किसान आज भी समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद से वंचित रह गए हैं और किसानों में विरोध भी देखा जा रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की है कि टोकन कटने के बावजूद वंचित रहे किसानों की मूंग खरीद की जाए, नहीं तो दोनों बड़े दलों को आने वाले लोकसभा चुनाव में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल की पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में मूंग खरीद के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश जरूर करेगी। नरपत जोया, फर्स्ट इंडिया न्यूज, नागौर। अब जरा सोचिए, किसानों को टोकन यहां पर जारी कर दिए गए, बावजूद उसके खरीद मूंग की नहीं हो पा रही है। मेरे सहयोगी नरपत जोया मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरपत, जब ये टोकन जारी किए जाते होंगे तब ये समय भी दिया जाता होगा कि इस टोकन के जरिए आप इस तारीख तक या इस समय पर आके अपनी मूंग का बेचान कर सकते हैं। क्या किसान वहां पर नहीं पहुंचा या खरीद कर ही नहीं गई? किए गए थे इनमें से जब टोकन जारी हुए तो किसानों को उसके एक सप्ताह के अंदर अंदर अपना मूंग कृषि मंडी में लाकर वहां पर देना था, लेकिन किसानों को जो समय दिया गया था उसमें समय में किसान लेकर भी आए, लेकिन विभाग के द्वारा जो ये कहा गया कि या जो मूंग खरीद का जो टाइम था उस टाइम में जो उनका टारगेट था वो पूरा हो गया और अब जो उनका मूंग है वो नहीं खरीदा जाएगा। तो ऐसे में किसान मारे मारे घूम रहे हैं, क्योंकि उनके टोकन तो काटे गए लेकिन उनका जो मूंग है वो नहीं खरीदा गया और अधिकारियों ने हाथ खड़े कर लिए। और सरकार के द्वारा ये भी कहा गया था कि स्थिति से आगे बढ़ाई जाएगी और जो मूंग नहीं खरीदा गया किसानों का वो खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी विधानसभा में ये इस बात को लेकर आश्वस्त किया गया कि जो किसानों का वंचित मूंग है जो बाकी रह गया वो खरीदा जाएगा, लेकिन अब तक नहीं खरीदा। किसान आज भी मारे मारे फिर रहे हैं। लेकिन नरपत, यहाँ पर जो टोकन जारी किए जा रहे हैं, दरअसल वो टोकन भी तो जो टारगेट है उसके आधार पर ही जारी किए जा रहे होंगे, या कोई भी जाए टोकन ले आए उस समय अवधि के अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है कि जो टोकन जारी किए गए थे वो सभी किसानों को जारी हो रहे थे और उस दौरान जो भी मूंग की आवक हो रही थी उसको खरीदा जाना था। लेकिन जो सरकार का जो केंद्र सरकार का ये नियम था कि उस दौरान उसकी एक निश्चित सीमा तक मूंग खरीदा जाना था। वो मूंग की जब निश्चित खरीद पूरी हो गई तो टोकन जो खरीद होनी थी वो बंद कर दी गई और ऐसे में जो किसानों का जो मूंग खरीद से वंचित रह गए उनको सरकार ने आश्वासन दिया था, या नागौर के जो सांसद है वो केंद्रीय राज्य मंत्री है, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि जो अगर राज्य सरकार उनकी मांग है वो केंद्र सरकार तक भेजती है तो उनका मूंग खरीदा जाएगा। और सरकार ने मांग आगे रखी भी है या नहीं रखी ऐसा अभी फिलहाल जानकारी में नहीं है, लेकिन किसानों के जो मूंग है वो खरीदा नहीं जा सका और किसान आज भी मारे मारे घूम रहे हैं। नरपत, वहां पर जो कांग्रेस के वर्तमान नेता है वो क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर? क्या वो किसानों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? इसको लेकर हमारी बात डीडवाना के विधायक चेतन डूडी से हुई, नागौर के जिला प्रमुख है उनसे हुई और उप मुख्य सचेतक है उनसे हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हमने इसको बात को लेकर विधानसभा में भी मांग रखी है और मुख्यमंत्री ने वादा किया है कि आने वाले दिनों में जो वंचित किसान है उनका मूंग खरीदा जाएगा। और इसको लेकर एक लेटर केंद्र सरकार को भी लिखा गया है कि जो वंचित रह गए उन किसानों का मूंग आने वाले दिनों में खरीदा जाएगा, क्योंकि ये राज्य सरकार को भी अधिकार है कि जो वंचित रह गए किसान है उनका मूंग खरीदा जा सकता है जी। और ऐसी हमारी नागौर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री उनसे भी वार्ता हुई तो उनका भी साफ कहना था कि राज्य सरकार चाहे तो खुद खरीद सकती है या केंद्र सरकार को अग्रिम खरीद के लिए लिखा जा सकता है और केंद्र सरकार के आदेश के बाद वापस यहाँ राज्य सरकार के द्वारा खरीदा जा सकता है। लेकिन अभी तक खरीद शुरू नहीं हुई और किसानों के साथ अभी किसानों का कहना है कि जब तक मूंग खरीद शुरू नहीं होती है तो ऐसे में हमारा जो मूंग है वो या तो खराब हो जाएगा या उनके जो
उचित मूल्य ठीक है नहीं मिल नरपत, ये पाए। कितने किसान हैं जिनको टोकन यहाँ पर जारी किया गया और उनसे मूंग खरीद की नहीं गई, और ये जो मूंग की तादाद है ये कितनी है, कितने क्विंटल है? देखिए, जैसा हमारी बात किसानों से हो रही है, किसानों को जो आधे से भी ज्यादा किसान है जो वंचित रह गए, क्योंकि जो सरकार का टारगेट है, ये निश्चित टारगेट था, वो पूरा हो गया। तो ऐसे में जो आधे से ज्यादा किसान है वो वंचित रह गए। तो कहीं ना कहीं जो नागौर जिला है, इसके आधे से ज्यादा किसान है वो इससे वंचित रह गए। किसानों की निश्चित संख्या का ये आंकलन अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ये अभी जो विभाग के आंकड़े हैं वो जारी नहीं हो पाए जी। अच्छा, इस दौरान हम देख रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल वहां पर नजर आ रहे हैं किसानों के बीच बैठे हुए। ऐसा कुछ लग रहा है आपको कि अगर ये मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा वहां पर बेनीवाल की तरफ से बनाया जाए? जी देखिए, हनुमान बेनीवाल लगातार किसानों के बीच रहे हैं, किसानों के बीच जाते रहे हैं और किसानों की मांग को विधानसभा में उठाते रहे हैं और यहाँ नागौर जिले में भी बार बार उठाते रहे और हमेशा किसानों की मांग को लेकर बार बार प्रदर्शन भी करते रहे। उन्होंने प्रदेश स्तर पर भी बड़े प्रदर्शन किए और अभी हनुमान बेनीवाल से कुछ दिन पहले जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने विधानसभा में भी इस मुद्दे को रखा गया और आने वाले दिनों में आगे भी मुख्यमंत्री के पास भी रखेंगे और अगर ये सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो आने वाली लोकसभा में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। और उन्होंने ये भी साफ तौर से कहा कि अगर आने वाले दिनों में अगर मूंग खरीद नहीं होती है तो सरकार की हम सीट बजा देंगे। जी बिल्कुल नरपत, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कमाल की बात कहिए या फिर विडंबना कहिए कि दोनों ही पार्टियां इस चुनाव को किसान के मुद्दे पर लड़ती हुई नजर आएंगी, लेकिन किसान का हाल जमीन पर क्या कुछ है ये बाकायदा नागौर की इस खबर के बाद बेहतर तरीके से समझा जा सकता है।